यस प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेनार्ड और मिलिकन का सेटअप तैयार हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। चलिए उनके एक एक महान महान कदम कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं पूरी कंसंट्रेसी के साथ देखते रहिए। रफ नोटबुक में नोट करते रहिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वे रफ कॉपी में इसको दर्ज करके फिर फेयर में कन्वर्ट करके मुझे तुरंत भेज दें। ये आदेश है आपके लिए, सख्त ऑर्डर। और जो यूट्यूब में अन्य बच्चे इसको देख रहे हैं, प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा भी समझते हो कि ठीक चल रहा है तो प्यारे बच्चों रफ नोटबुक में इसको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं नोट करें। आप देखेंगे कि वीडियो खत्म होते होते महान नोट्स, हैंडमेड नोट्स आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। सो रेडी? ये वो प्लेट है जो विंडो के सामने थी, जिसके ऊपर लाइट पड़नी थी, और ये वो प्लेट थी जिसको पॉजिटिव वोल्टेज देके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो चुका है और यह सेटअप पिछली वीडियो के एंड तक हो चुका। चलिए लेनार्ड और मिलिकन ने अपनी ये महान एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट किया, सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया। प्यारे बच्चों, इसको दिया जाने वाला वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन को खींच सके, बढ़ाना शुरू किया। और जब ने इसका वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि गैलोमीटर का करंट भी बढ़ना शुरू हो गया। इसका एक ही मतलब था कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। पर सेकंड फ्लो होने वाला चार्ज ही करंट होता है ना, और चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसके पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते एक बार क्या होता है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो चुका होता है। उसके बाद वोल्टेज बढ़ा देने से वो करंट नहीं बढ़ पा रहा है। इसका मात्र एक ही रीजन निकलता है। एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं, मान लो 200 निकले, 200, और वो खींच रहा है केवल 100 को, बाकी 100 नहीं खींच रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव चार्ज देके अन्य बचे हुए 100 को भी खींचा जा सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड। परंतु प्यारे बच्चों, अगर एक सेकंड में जितने निकल रहे हैं से 200, तो 200 को 200 खींच रहा हो। इसके बाद और वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? वहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और ध्यान देना क्या सेटअप इन्होंने किया। इन्होंने वो वोल्टेज दे दिया जिससे करंट मैक्सिमम हो गया। ध्यान देना, इस वोल्टेज से बहुत सारा वोल्टेज उन्होंने और दे दिया, पर करंट नहीं बढ़ा। परंतु उन्हें ऐसे हालात तो कर दिए ना कि इसमें से 200 से थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसको इतना वोल्टेज दे दिया गया कि उन्हें भी खींच लेगा। जितने वोल्टेज पे वो सारे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, उससे भी ज्यादा वोल्टेज दे दिया। और ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि अगर इलेक्ट्रॉन कुछ एडिशनल निकलेंगे तो वो इसके द्वारा खींच लिए जाएंगे और करंट बढ़ जाएगा। फिर सुने, ऐसा वोल्टेज दे दिया गया कि ऐसी व्यवस्था होगी
कि जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो तो खींच ही रहे हैं, अगर कुछ फालतू निकल गए तो वे भी खिंच जाएंगे, ऐसा व्यवस्था कर दी गई है। और अब उन्होंने इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी को जस्ट डबल कर दिया और बड़ी उत्सुकता से गैल्वेन्टर के ऊपर निगाहें रही, अब क्या हो क्या हो क्या हो। और उन्होंने देखा कि वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट जस्ट डबल हो गया, जस्ट डबल। इंटेंसिटी को जस्ट डबल करने से वो करंट भी जस्ट डबल हो गया। प्यारे बच्चों, डबल होने का एक ही तात्पर्य है कि पर सेकंड डबल चार्ज पहुंचा, अर्थात पर सेकंड डबल इलेक्ट्रॉन पहुंचे, अर्थात यहां तो वो पहुंचे ना जितने यहां पे एमिट हो रहे थे, अर्थात पर सेकंड डबल इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। यानी पर सेकंड एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इनके जो नंबर्स हैं वो सीधे सीधे इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर पूरी तरह डिपेंड है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो। पहला महत्वपूर्ण कदम और उसका रिजल्ट, कुछ भी ले लो, किसी भी मेटल से पर सेकंड जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं पर सेकंड, यानी कि द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट के इंटेंसिटी के सीधे प्रोपोर्शनल टू है। यह हल्का फुल्का रिजल्ट नहीं है, महत्वपूर्ण रिजल्ट है। ओके, एक बात और प्यारे बच्चों, इसके ऊपर लाइट गिर रही है, इसे इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, ये अंडरस्टूड है कि लाइट तो पड़ी रही होगी, तभी हम उसको नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, उठा लो कलम, उठा लो नोटबुक रफ, और पहला स्टार पॉइंट बना के लिखना शुरू करें जो मैं बोल रहा हूं। लिखेंगे द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ ए मेटल is directly proportional to the intensity of light incident. सुन लें दोबारा और लिख लें, और लिखने के बाद ही आगे देखें। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी को फिर नॉर्मल कर दिया गया, करंट फिर आधे में आ गया। अब इसके वोल्टेज को कम करना शुरू किया, कम करते 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 जितना एडिशनल दिया था जो उसे भी कम कर दिया, तो करंट डाउन होना शुरू हो गया। क्या देखा गया कि जब इसके वोल्टेज को बिल्कुल जीरो कर दिया गया, ध्यान रखना नोट्स तैयार होते रहने चाहिए, एक लाइन एक स्टेटमेंट आ चुका है नोट्स का। जब इसका वोल्टेज बिल्कुल जीरो कर दिया गया तो गैल्वेनोमीटर में अभी भी करंट फ्लो हो रहा था, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स अब भी बिना खींचे ही यहां चले आ रहे थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन में अपनी खुद इतनी काइनेटिक एनर्जी थी कि उसी ऊर्जा के मारे बिना खींचे भी वहां तक पहुंचने में सक्षम थे। प्यारे बच्चों, इस तेज आते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कौन सा चार्ज चाहिए इसको? नेगेटिव। यानी इसको नेगेटिव वोल्टेज देना शुरू किया फिर, जो आते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक सके। ध्यान देना, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट,
इसके तो सारे ही पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या किया, इस नेगेटिव वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया, तो हल्के फुल्के जो आराम से आ रहे थे वो तो इलेक्ट्रॉन रुक गया, रिपल हो गया, पर जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन आ रहा था, झूम, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, वो यहां तक उसे रोकना है बस। अगर वो रुक गया तो बाकी तो पहले रुक चुके हैं। प्यारे बच्चों, नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता चला गया, और जैसे ही बिल्कुल जीरो हुआ, ध्यान देना मैं जीरो हुआ नहीं बोल रहा, जैसे ही जीरो हुआ, समझे मेरी भावनाओं को, उस वोल्टेज को नोट कर लिया गया। ध्यान दें कि अगर -3 वोल्ट पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट जीरो हुआ, -2.9 पे करंट आ रहा था, इसका मतलब सबसे तेज आता हुआ इलेक्ट्रॉन टच कर रहा था उसको, प्लेट P2 को, P1 P2, 3 पे जीरो हो गया, और -4 -5 -6 वोल्ट इन सभी जीरो है। तो इन पे क्या हो रहा होगा, और ज्यादा माइनस चार्ज दे दिया, वो सबसे ज्यादा आते हुए इलेक्ट्रॉन को बहुत पहले रिपेल कर देगा। 3 पे क्या हुआ होगा, सोचने वाली बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन इतने पे भी आके टच कर रहा था, और इतने पे करंट जस्ट जीरो हुआ है, अर्थात सबसे तेज आता हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन इसको टच करने से बाल बाल बच रहा है। अगर थोड़ा और माइनस दे देंगे तो बहुत पहले रिपेल हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, इसको भावनाओं के द्वारा समझें। ऐसा वोल्टेज को खास नाम दिया जाएगा जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होने का, जस्ट जीरो हो गई होगा, बस हुआ ही हुआ है, बस मात्र। मैं इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूं इसको, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ऐसे वोल्टेज को नाम दिया जाता है स्टॉपिंग वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज, जो जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जस्ट जीरो हो, बस बाल बाल अभी हुआ है बस। और अंदर के हालात ये होंगे कि सबसे तेज आता हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन P2 को छूने से जस्ट फेल हो रहा है, बस छूने से बाल बाल बच रहा है बस। क्या विचित्र हालात अंदर पैदा किए गए। तो ऐसे वोल्टेज को क्या कहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप, सेकंड स्टार पॉइंट बना के हेडिंग डालेंगे, शॉर्ट हेडिंग, स्टॉपिंग वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज, और एक लाइन सुन ले ढंग से, क्या लिखना है इसमें? The negative voltage of collector plate in photoelectric effect experiment relative to another plate at which photoelectric current becomes just zero is called stopping potential. ध्यान देने की लगातार आपको हर पल आवश्यकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है E, जिसको V0 पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल कहा गया, V0 दे दिया गया, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, सो W इक्वल टू E इंटू Q। ये वर्क डन हुआ, यानी कि एनर्जी गिवन, इतनी एनर्जी दी गई इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो सबसे तेज आ रहा था, यानी इतनी ऊर्जा के साथ वो आ रहा था, तब तो इतनी ऊर्जा दी जाएगी उसे रोकने के लिए। इससे ज्यादा देते तो पहले रुक चुका होता, और इतनी ना दे पाते तो ये पहुंच चुका होता। अर्थात ये ही फोटो इलेक्ट्रॉन की सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। हो गई सीधी बात।
जो इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी का प्राप्त करना इस एक्सपेरिमेंट से सत्य हो गया, साबित हो गया। ये तो नाप लेंगे ना हम भाई, इन दोनों के पैरेलल एक वोल्ट मीटर भी लगा रहेगा सेटअप में, तो जो भी इसके बीच में अप्लाई किया जा रहा है वोल्ट मीटर में रीड किया जा रहा है। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो थर्ड पार्ट में लिखें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन E K is equal to E V naught, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और अब सुनिए अति महत्वपूर्ण हिस्सा प्यारे बच्चों, हालात ऐसे हैं कि सबसे तेज आता हुआ इलेक्ट्रॉन P2 को छूने से बाल बाल बच रहा है और करंट जस्ट 0 हो रखा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की जरा सी भी एनर्जी बढ़ जाए तो टच कर जाएगा, क्योंकि टच होने से बाल बाल बच रहा है बिल्कुल। मामूली सी भी एनर्जी इसकी बढ़ गई तो उसने प्लेट P2 को जो जस्ट बाल बाल बच रहा टच कर दिया बस। और टच करने का तात्पर्य होगा कि गैलीमेंट में करंट के दर्शन हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस मोड़ पर इंटेंसिटी को फिर डबल कर दिया गया और बड़ी उत्सुकता से निगाहें कहां रही? गैल्वेनोमीटर पर, जो जस्ट 0 ही हुआ था बस। इंटेंसिटी जस्ट डबल और आंखें बड़ी उत्सुकता बस गैल्वेनोमीटर, अब क्या हो, अब क्या हो, अब क्या हो। प्यारे बच्चों, उन्होंने देखा कुछ भी नहीं हुआ, करंट 0 का 0 ही रहा। एक और ग्रेट पॉइंट सामने आने वाला है। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जरा सी भी बढ़ जाती तो प्लेट P2 को टच कर जाता और करंट डेवलप हो जाता, पर करंट डेवलप नहीं हुआ। करंट डेवलप नहीं हुआ, इसका मतलब है उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा नहीं बढ़ी। पहला पॉइंट जो लिखा, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल गए, रेट ऑफ एमिशन जरूर ज्यादा हुआ, पर किसी की भी एनर्जी नहीं बढ़ पाई। किसी की भी एनर्जी बढ़ जाती तो टच कर जाता उसको। सेकंड लॉ, या कह दीजिए नेक्स्ट पॉइंट, फिलहाल दिख ना रहा, दिखना चाहिए ना अभी तक, तो इस सेटिंग में बड़ी समस्या दिख रहा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। यहां लिखेंगे आप, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स does not depend on intensity of light incident. Okay? अब तक इस महान प्रैक्टिकल में आपने इंटेंसिटी का संपूर्ण नॉलेज ले लिया। केवल 2 पॉइंट है बस। किसी मेटल पर अगर लाइट पड़ रही है तो इसका द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सीधे प्रोपोर्शनल टू है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। परंतु एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसका इस इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये 2 पॉइंट इंटेंसिटी के बारे में आपको याद, मैं समझता हूं हो चुके होंगे, हो चुके हैं। जो देख रहा है ढंग से यहां तक पहुंच चुका है वीडियो को देखते देखते, उसे ये 2 लॉ तो याद हो चुके। इसके साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल की परिभाषा,
और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला, यहां तक अपडेट कर लें। क्योंकि मेरा ऑफलाइन कोचिंग का टाइम हो गया, चाह तो रहा था मैं इसी वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल हो जाए, पर हो नहीं पाएगा। इसे नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा करना। और यहां तक अब ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है इनको लिख के अपडेट रखें और तैयार रहें। कोशिश रहेगी कि आज ही दूसरी वीडियो भी बने। ओके, बाय।